कक्षा 10 विषय हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का जो आपका पेपर है प्री बोर्ड का, वो देख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आपका पूर्णांक 75 अंक का रहेगा, समय 3 घंटे का रहेगा। निर्देश पूरे अच्छे से पढ़ लेना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। पूरा अच्छे से निर्देश कंप्लीट कर लेना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए सही विकल्प देख लेते हैं। उसका चयन करना है, 6 नंबर का है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो महादेवी वर्मा, अज्ञे, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा अज्ञे। क्या आ जाएगा? अज्ञे। हारिल हारिल पक्षी की तुलना की गई है। गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की। हारिल पक्षियों की तुलना की गई है तो कृष्ण की गई है। इसमें कृष्ण का करेक्ट आंसर आ जाएगा कृष्ण। अगला है विभानुभाव, विभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति या परिभाषा है। तो यह है भरत मुनि की। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी तो वन विभाग, नगर पालिका, नगर निगम और शिक्षा विभाग द्वारा। इसका आ जाएगा नगर पालिका द्वारा। बा वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा नगर पालिका द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विषय होता है? उसे कहते हैं क्रमधारी समास। माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ के बाबूजी पाठ करते थे तो किसका? रामायण का पाठ करते थे। आपके 6 नंबर के पूरे सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, आशा है कि याद हो गए होंगे। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 6 नंबर के उत्साह एक डॉट डॉट गीत है तो क्या है? आहान गीत है। भावों को उत्पत्त करने वाला पदार्थ डॉट डॉट कहलाता है तो क्या? उद्दीपन कहलाता है। भाव प्रधान साहित्य को डॉट डॉट कहते हैं, काव्य कहते हैं। ठीक है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ डॉट डॉट समास से शुरू होती है। का करेक्ट आंसर कार्तिक आ जाएगा। डॉट डॉट वाक्य से किसी काव्य के निधन अर्थात ना होने का बोध होता है, निषेधवाचक होता है। ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डॉट डॉट विधा में लिखा गया है तो यातावृत्तात। तो आपका रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं जल्दी से सत्य सत्य। पहला है 6 नंबर के है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रदान होता है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नाटक गद्य की गुणविधा में आता है तो तीसरा वाला आपका सत्य हो जाएगा। अगला है लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, यह आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। सत्य सत्य अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। 6 नंबर की स्तंभा स्तंभवा। पहला है सप्तक, सप्तक का आ जाएगा सप्ताह के दिन। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, अनुयोक्ति अलंकार। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। लोकोक्ति, कहावत, श्रुति, शब्द ध्वनि, खेदुम, देवी देवता का निवास। तो आपका जोड़ी कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक वाक्य में लिखना है उत्तर इसका। 6 नंबर का है, पहला है, पहले का आ जाएगा करेक्ट आंसर। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत कवि का पत्रिका छापी हुई थी तो हंस पत्रिका। ठीक है। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव किसे कहते हैं इसका देख लेंगे। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो कठिन, क्या है इसका? कठिन परिस्थितियों से। ठीक है।
दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? तो इसका आ जाएगा शिहाई। हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? सदमीरो, ठीक है। ये आपका एक वाक्य में कंप्लीट हो जाता है पूरा। अगला है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? लिखिए। 2 नंबर का है, तो ये देख लो आप डायरेक्ट आंसर भी। तो इसका रीतिकाल में कवियों ने श्रृंगार रस की रचना लिखी है, इसके कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो आपको कंप्लीट कर लेना है 6टा आंसर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेते चलना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है 7वां। जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं को निम्न बिंदुओं पर लिखिए। फिर प्रगतिवाद कवि और उनकी रचनाएं। 6 का अथवा है सुमित्रन पंत 1900 से 1970 पर प्रगतिवादी रचनाएं। तो ये पूरी रचनाएं आपको कंप्लीट देख लेनी है, ठीक है। 6 का अथवा और ये 7वां मैंने अभी बताया है। इसकी साहित्य 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान लिखना है किस किस के? जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन के काव्यगत विशेषताओं के, ठीक है। तो ये अपन देख लेते हैं जल्दी से। 7वें का आंसर है पूरा ये रचनाएं लहर और कामायनी, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। 8वां है गोपियों के अनुसार। 7वां कंप्लीट हो जाता है पूरा। नागार्जुन की काव्यगत विशेषता और देख लेंगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा और की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति राजधर्म का पालन करना होता है। तो अथवा वाला है 8वीं का अथवा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के संवाद की एक विशेषता लिखनी है। तो यह राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसे कंप्लीट कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 9वां है कवि निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो 9वें का अथवा देख लेते हैं सॉल्यूशन पूरा। फागुन का मास, तो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते चलो, इतना टाइम नहीं है प्यारे बच्चों। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, तो एक अंतर लिख देना काफ़ी है 2 नंबर का। अथवा वाला है, सॉरी ये 10वां है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर लिखना। तो ये 2 अंतर देख लो। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर लिख देने हैं, बिल्कुल ऐसे ही जमा कर लिखना है ताकि पूरे पूरे नंबर मिल जाए। 10वें का अथवा है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आपका हास्य रस उदाहरण है कहा बंदरिया ने बंदर से चलो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 11वां देख लेते हैं दोहा छंद वाला। दो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी उबरे ना मोती मानस चुन, मानस मोती चुन। तो ये आपका अथवा वाला देख लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार और उदाहरण सहित परिभाषा, ठीक है। परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, तो ये देख लेना है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचल भाग। ये उदाहरण है 11वें का। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित कंप्लीट हो जाती है। 12वां देख लेते हैं जल्दी से। 12वां है कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखना है। 2 नंबर का है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। एक कथा, वस्तु, चित्र, चित्रण, कथोपकथ, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य, ठीक है।
अथवा है जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर लिखना है। जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर देख सकते हो आप, बिल्कुल दोनों अंतर बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, स्पष्ट नज़र आना चाहिए दो अंतर, लाइन खींच कर अंडरलाइन कर कर लिखना है, ठीक है। 13वां है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्य विशेषता बिंदु पर आधारित लिखना है। दो रचनाएं लिखना है, दो साहित्य में स्थान लिखना है। दो रचनाएं निबंध गेहूँ बनान गुलाब मशाल देवानी, ठीक है, संस्मरण भी है। तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, पूरा अच्छे से देख लेना है। ये आंसर है अत्वे का। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला पेपर आपका कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताना।